क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मैथ में प्रश्नावली हम लोग 5.1 और 5.2 हल कर चुके हैं, है ना। आइए हम लोग प्रश्नावली कितना हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली जो है आपका 5.3 है, क्लास 10th का है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है। आओ समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 के केमा क्वेश्चन है जी? पहला है ना। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। जब भी योग ज्ञात करने के लिए कहे आपको क्वेश्चन, और देखो इस प्रकार से आपका देगा, कहेगा कि 2, 7, 12 ... 10वें पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग ज्ञात करना बोलेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको क्या बोल दिया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कौन सी ज्ञात करिए? योग ज्ञात करिए, बस समझे। लेकिन ऐसे आपका सवाल नहीं पूछते। सवाल ऐसे पूछते हैं कि 2, 7, 12 ... 10वें पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, बस समझे। इस तरह से समांतर श्रेणी कह के। चलो तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले हल कहते हैं। और हल लिखने के बाद में, कुछ लिखने के बाद में हल लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? तो हल लिखने के बाद में हम लोग कहते हैं क्या? प्रथम पद, है ना जी। प्रथम पद। तो प्रथम पद को डिनोट हमने कोशिश करते हैं ए से, यानी ए बराबर है कितना? 2 है। ए बराबर कितना है? 2 है, बात समझे। फिर उसके बाद हम कहेंगे तो डी, यानी कि सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1, यानी दूसरका पद में से पहलका पद को घटा देते हैं। तो 7 में से 2 चल जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 5, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। बताओ यहाँ तो किसी को दिक्कत है? नहीं। 10वें पदों तक, है ना। ज्ञात क्या करना है इसमें? n बराबर भी दे रखा है जी। n बराबर कितना दिया है? 10। n बराबर क्या दिया है? 10, बात समझे। n बराबर दे दिया है आपको 10। ज्ञात करना है, कह दो 10वें पदों तक का योग। ऐसे 10वें पदों तक का योग जिसको हम डिनोट कर देंगे एन से, है ना। यानी S10 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। n के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10, बात समझे। यानी हम n यहाँ कहते हैं Sn बराबर, फॉर्मूला बताइए जी क्या होता है? n बटा में 2 इंटू क्या हो जाता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटा में सॉरी पोस्ट बंद हो जाता है। चलिए ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए अब इधर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो n बराबर कितना है? 10। तो n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10, और बटा में क्या हो जाएगा? 2। फिर बड़ी कोष्ट लगाएंगे। फिर जो है आपका 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। a का मान है कितना? 2, तो यही 2 बैठाएंगे। फिर यहाँ क्या है? प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस n का मान कितना है जी? 10, तो यहाँ 10 रखेंगे। माइनस में 1, और यहाँ पे इंटू ऐसे बंद है तो बंद, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। और d का मान कितना है हमारा? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। बताइए यहाँ तक किसको दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। जब नहीं दिक्कत है तो आप कहोगे सर 2 × 5 = 10, कट गया। यहाँ कितना बच गया? 5। बड़ी कोष्ट 2 से 2, ये आप ऐसे अभी सबसे पहले इसको हम करते हैं 2 गुना में 2 और प्लस में ऐसे। सबसे पहले छोटी कोष्ट की क्रिया होता है। इधर से कोष्ट बंद कर लेंगे। 10 में से 1 जाएगा 9 गुना में 5, यस। बड़ी कोष्ट बंद। अब 5 की 5 लिख दो, है ना। बड़ी कोष्ट 2 दूनी के 4 प्लस में 9 × 5 = 45 और 4 बताइए। 45 4 बताइए जी। 45 4 हो जाता है 49। 49 से 5 में गुना कर दो तो 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में 4, और 5 चौका 20 4 24, यानी 245 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इनके हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा सोल्व करने जा रहे हैं। पहला के दूसरा है। चलिए आइए देखिए इसको। सबसे पहले हम लोग क्या इसमें लिखेंगे? क्या लिखेंगे जी? हल लिखने के बाद में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कहो आप a बराबर, ये यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद है कितना? -37। अगर यही हम d की चर्चा करते हैं तो d का होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पर है कितना? -33, है ना। फिर माइनस ये फार्मूला वाला, और एक माइनस आपका क्या हो जाएगा? 37 होगा जी। बात समझे कि नहीं? हाँ, न तो गलती कर दीजिएगा। कितना का डी ही नहीं निकालने आता, सार्वंतर। बात समझे, ध्यान रखिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और 37 में से 33 घटा दो तो 4। डी बराबर क्या आ गया आपका?
4। डी बराबर जब आपका 4 आ गया तो एन कितना दिया है आपको 12। एन कितना दिया है 12। चलो इतना चीज आपको दे दिया। अब हमको ज्ञात करना है 12 पदों तक का योग, है ना। 12 पदों तक का योग, तो इसको हम डिनोट करेंगे एसएन, यानी S12 भी कह सकते हैं, है ना। तो एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है, तो हम लोग कहते हैं एन बट्टा में 2 इंटू क्या हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ी कोष्ट बंद। अब हम लोग n के जगह पर क्या लिखेंगे 12, तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा 2 इंटू फिर 2, a का मान कितना है जी -37 है, तो -37 ऐसे बैठा देंगे, प्लस है तो n के जगह पर कितना है 12 माइनस में 1, d का मान क्या है, d का मान है आपका 4, यहाँ 4 बैठाएंगे, बड़ी कोष्ट क्या हो जाएगा बंद। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो हम कहेंगे 2 छंक 12, 6 बार में कट गया, यहाँ 6 लिखेंगे, बड़ी कोष्ट 2 गुणा में -37 प्लस 12 में से घटाइए 11 गुणा में 4, बड़ी कोष्ट बंद। 6 के 6 लिखो। अब यहाँ पे बड़ी कोष्ट ये है प्लस में और कुछ में है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 3 दूनी के 6 1 7 प्लस 11 चौक 44, बड़ी कोष्ट बंद। यहाँ पर कुछ हो जाएगा 6, यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह है नहीं, गुना 74 में से 44 घटा दीजिए 0, और ये बच जाएगा कितना आपका 30 जी। हाँ, कौन चिन्ह से घटा, क्या लग जाएगा -76 18 -180, यही हो जाएगा आपका आंसर एसएन का। क्वेश्चन के तीसरा है, ठीक है ना। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में क्या करते हैं a बराबर लिखते हैं, तो a बराबर है कितना, a यानी कि प्रथम पद कितना है जी 0.6, बोले नहीं निकलता है आप लोग के, कितना है a बराबर 0.6। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं d यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ a2 माइनस, तो a2 के जगह पर है कितना 1.7 माइनस में a1 के जगह पर 0.6 घट जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा 1, और ये बच गया कितना 1, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, यानी d बराबर हो गया 1.1। किसी को दिक्कत है नहीं। n बराबर कितना दिया है 100, n बराबर क्या दिया है 100, बात समझे। चलो अब इस 100 पदों तक का योग यहाँ पे लिख देंगे कि 100 पदों तक का कुछ जी योग, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एसएन। तो एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ट बंद। n/2, n के जगह पर 100, n के जगह पर यहाँ पे 100 रखेंगे, बटा में 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है यस 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 माइनस कितना हो जाएगा 1, और गुना में 1.1, d बराबर है 1.1, यानी d के जगह पर 1.1, कोष्ट क्या हो जाएंगे बंद। अब आप कहोगे काट दो तो के बार में कट जाएगा 50, यानी 50 इंटू इसको कहेंगे तो 2 गुना में 0.6 प्लस में घट जाएगा तो 99 गुना में 1.1, कोष्ट क्या हो जाएगा बंद। 50 की 50 लिखो, आप कहोगे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 0 से 2 में गुना करोगे तो 0 और 1 हासिल हो, यही ना जी पॉइंट यहाँ, यानी कि 1.2 प्लस में इससे गुना कर दो, तो 99 से 11 में गुना करना है आपको। 99 से हम कितना में गुना करेंगे 11 में, तो 99 फिर कितना हो जाएगा 99। अब इसमें कहो तो 9 9 9 18 की 8 9 1 10, पॉइंट के अंक के बाद है 1 अंक के बाद है, तो यानी यहाँ पे हम कहेंगे 108 पॉइंट कितना 9 बड़ी कोष्ट बंद। 50 की 50 लिखो, आप यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का,
तो इसको जोड़ दीजिए। 9 2 11 की 1 हाथ में 1, 8 1 9 9 1 10 की 0 हाथ में 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 यही ना होगा जी। देख लो आप बढ़िया से। 9 2 11 की 1 हाथ में 1, और 8 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1, हाँ 1 यही ना होगा। चलिए गुणा करिए। तो गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा आपको कितना, गुणा करेंगे इसमें तो आप इधर गुणा कर लो। तो क्या है आपका 1 1 फिर 0 पॉइंट में 1 यही ना जी, और 5 0 से गुणा करना है आपको। तो यहाँ 0 0 0 0 यही ना। अब इसमें से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 0 5 5 यही ना। जोड़ दीजिए तो 0 5 0 5 5, पॉइंट के अंक के बाद है 1 अंक के बाद, यानी 50 0 5। इसका आंसर आ जाएगा 50 0 सॉरी कितना आंसर है जी 55 है ना, 55 0 5 यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। पहला क्वेश्चन के चौथा हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। पहला के चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए 1/15 1/12 1/10 .11 पदों तक। बोलो कोई किसी को दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कहते हैं भाई, हल कहते हैं, और हल कहने के बाद में क्या कहते हैं, हाँ a बराबर तो कितना है 1/15। अब d ज्ञात करना है यानी सारवंतर, तो हम कहते हैं a2 माइनस a1। तो a2 के जगह पर है कितना, यस 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम करो, 12 15 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 15 का जब एलसीएम करते हैं आप इधर ऐसे आप कर लिया कीजिए 12 15 का एलसीएम, तो 2 से 2 छंक सॉरी 2 से लगेगा जी, 3 से 3 चौका 3 पचे और लगेगा नहीं, तो 5 चौका 20 20 आई 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। चलो तो इसका एलसीएम हम कह देंगे ऐसे 60 60, 12 पचे यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 15 चौका 60, यानी 1 कितना आ जाएगा, हाँ 1/60। इसका जो सारवंतर आया डी आया 1 कितना आ गया 60। एन कितना दिया है इसमें 11। किसी को दिक्कत है? नहीं। जब कोई दिक्कत ना हो तो आओ हम कहते हैं 11 पदों का योग, कह देंगे कि 11 पदों का योग। तो 11 पदों का योग यानी कि S11 बराबर फॉर्मूला n/2 है ना, SN लिख दो, n/में हो जाता है 2 × 2a + n-1 × d है ना। किसी को दिक्कत है? नहीं। एक चीज आप देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताओ, क्या देख रहे हो? कह रहे हैं कि सर n का मान है कितना 11/2 × 2 गुने a का मान 1/15 1/15 है, और फिर प्लस है तो प्लस, फिर छोटी कोष्ठ, फिर 11 ना जी, 11 माइनस 1, डी का मान 1/60। देख लो डी का मान क्या है आपका 1/60। अब कहो भाग देंगे तो नहीं ना कटेगा, लिख दो 11/2 बड़ी कोष्ठ, इसको लिखो तो 2 गुना 1/15 प्लस है तो प्लस, 11 में से घटा दो 10 बचेगा, 10 गुणा में 1/60 बड़ी कोष्ठ। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए काटिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखो यहाँ पे अब इधर जो है आपको हम लिखेंगे 11/2, फिर बड़ी कोष्ठ ये हो जाएगा 2 से 1 में गुना होगा तो 2/15 प्लस यहाँ 1 1 में गुना होगा तो 1/6, 15 6 के एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 15 6 के एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 6 के एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो आप एलसीएम इसको कर लो 30, देख लो आप ऐसे इधर निकाल लो 15 और 6 का, तो 3 बार में तो कितना हो जाएगा 5 और 2, तो 15 दुना के 5 के 15 15 तिया सॉरी 5 दूनी के 10 10 तिया 30 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
30 पता 15 दूना के 30 और दो दूनी के 4 प्लस इसको कहो तो 6 पचे 30 5 न जी। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इधर देख लो, इधर मैं पेज ले लेता हूँ हल्का। चलो आ जाओ इधर। तो इधर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यानी 11 बटा में 2 यही ना जी, और 5 4 9, यहाँ पर इको जी का चिन्ह छुपल है गुना के, तो गुना 9 बटा में 30। कोई दिक्कत है नहीं, कटेगा कटेगा, काट दीजिए ये वाला। तो 3 3 आई 9 और 3 दहा के 30, और कटेगा नहीं। 11 आई 33 बटा में 20 है ना, यही कह दीजिए को जी आप आंसर। चलिए